वैसे तो ज्यादातर मैं फिनिशर का काम करता हूँ, लेकिन मैं आज फ्रंटियर बनूंगा। और आप देख सकते हैं कि ओपोनेंट का बेस मैक्स हो चुका है TH12 तक। अब कई लोगों का सवाल ये होने वाला है कि इलेक्ट्रो ड्रैगन को हमने कॉर्नर पे क्यों यूज किया है, पर अब आप कहेंगे कि रिस्क नहीं लेना था और अब ले भी रहे हैं। फिर से निहार लेते हैं एक बार इस बेस को, और तो आप देख सकते हैं कि कोई भी इन्फर्नो नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे और चलते हैं अपने पैरेलल बेस पे, जो कि फिर से है TH16। यहाँ आप रॉयल चैंप के डिस्ट्रैक्शन लेवल को देख सकते हैं कि वो जा चुका है आसपास के सारे डिफेंसेस की ओर। तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। हमारे क्लैन में शुरू हो चुकी है एक नई वॉर। वैसे तो ज्यादातर मैं फिनिशर का काम करता हूं, लेकिन मैं आज फ्रंटियर बनूंगा। अपने अटैक से करूंगा इस वॉर का आगाज। वैसे तो मेरा पास्ट एज ए फ्रंटियर कुछ खास नहीं रहा है दोस्तों, लेकिन आज लक आजमा के देखते हैं। और ये रहे आपके सामने आज के ओपोनेंट्स। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो टॉप 5 मेंबर्स हैं उनके सामने आया है TH18। टॉप मेंबर्स को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और ये रहा हमारा आज का पहला ओपोनेंट, जो कि मैं क्लियर करूंगा अपने काला बादशाह वाली आईडी से। और आप देख सकते हैं कि ओपोनेंट का बेस मैक्स हो चुका है TH12 तक। ये हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा दोस्तों, क्योंकि मेरे हीरोज जो है वो TH11 तक पड़े हुए हैं और मैं करने जाऊंगा TH12 मैक्स बेस पर। और आप देख सकते हैं मेरी आर्मी को कि मैं एयर अटैक करने जा रहा हूं दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैं लेकर जा रहा हूं लाइटनिंग स्पेल्स, तो पहले हम क्लियर आउट करेंगे अपने एयर डिफेंसेस को। और यहाँ कोशिश हमारी ये रहेगी कि साथ के साथ आसपास वाली बिल्डिंग्स को भी डैमेज हो जितना ज्यादा हो सके। और जैसे ही हम यूज करेंगे अपने लास्ट लाइटनिंग स्पेल्स को, वैसे ही हम जाएंगे अपने ट्रूप्स की ओर और यूज करेंगे अपने इलेक्ट्रो ड्रैगन्स का फ्रॉम द कॉर्नर। अब कई लोगों का सवाल ये होने वाला है कि इलेक्ट्रो ड्रैगन्स को हमने कॉर्नर पे क्यों यूज किया है। तो मैं बता दूं दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रो ड्रैगन्स सारी बिल्डिंग्स को कवर करते हैं और उनका डैमेज थोड़ा स्लो डाउन जरूर होता है, लेकिन होता है इफेक्टिव। कॉर्नर की बिल्डिंग्स की जिम्मेदारी इलेक्ट्रो ड्रैगन्स की है। और यूज कर लिया हमने अपने ड्रैगन्स को, और साथ ही यूज किया अपने लॉग लॉन्चर का, ताकि हमारी ईगल आर्टिलरी को टारगेट हो और मेरे ग्राउंड ट्रूप्स जो हमारे किंग एंड क्वीन है वो जाए सीधा टाउन हॉल की ओर। जैसे हम सारे ट्रूप्स को रिलीज कर देंगे, वैसे ही हम यूज करेंगे अपने फ्री स्पेल्स का और रोकेंगे इन्फर्नोज को, जो कि है सिंगल पर, जो कि हमारे ट्रूप्स को ज्यादा नुकसान दे सकते हैं। यहाँ मेरे सारे के सारे फ्री स्पेल खत्म हो चुके हैं दोस्तों, तो दिक्कत की बात होने वाली है, क्योंकि अभी हमारे सामने पड़े हैं 2 सिंगल इन्फर्नोज। टाउन हॉल को तो हमारी क्वीन संभाल लेगी, लेकिन इन सिंगल इन्फर्नोज को कौन संभालेगा ये देखना पड़ेगा हमें। वैसे तो मेरे ट्रूप्स चारों ओर फैल चुके हैं, लेकिन सिंगल इन्फर्नो जो है वो हमें दिक्कत जरूर देगा, क्योंकि अगर ट्रूप्स बिखर चुके हैं तो सिंगल इन्फर्नो एक एक को टारगेट करके खत्म कर देगा। कोशिश यहाँ ये रहेगी कि हमारा मीटियोर काम करे, लेकिन हमारा मीन प्रिंस जैसे ही डाउन हो जाएगा तो मीटियोर्स आने भी खत्म हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ अटैक हमारे पक्ष में नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। यहाँ 9 o'clock पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास सीसी के ड्रैगन्स भी पड़े हुए हैं, 2 लेवल प्लस हैं। ये इस सिंगल इन्फर्नो को तो ले जाएंगे, लेकिन बचा जो है हमारा जेंट के ऊपर लगा हुआ है वो हमें दिक्कत जरूर देने वाला है, क्योंकि आसपास की बिल्डिंग्स डाइवर्ट करेंगी हमारे ट्रूप्स को, और इतने में सिंगल इन्फर्नो हमारा काम कर जाएगा। अभी भी अटैक 50-50 है, क्योंकि 1 मिनट अभी बचा हुआ है। और इलेक्ट्रो ड्रैगन का आप डैमेज देख सकते हैं कि अच्छे से अपनी बिल्डिंग्स को क्लियर कर रहा है। बस काश के सारे ट्रूप्स इकट्ठे जाएं हमारे सिंगल इन्फर्नो की ओर, ताकि हमारा सिंगल इन्फर्नो सिर्फ एक की ओर एम करे और इतने में सारे ट्रूप्स अपना डैमेज कर जाएं। यहाँ सीकिंग माइन आ चुकी है और हमारा ड्रैगन हो चुका है 1 HP पे, और ये क्लियर डाउन हो जाएगा इस टाइम ही। तो लो जी दोस्तों, एक और तोहफा निकल के आ गया है, जो कि हमारे स्केलेटन्स। तो दोस्तों मेरा फ्रंटियर का रोल तो खराब हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि एज अ फ्रंटियर मेरे अटैक्स कभी भी अच्छे नहीं गए हैं, और नतीजा आपके सामने है दोस्तों। यहाँ हमारा अटैक गया है 99% पे, और दिक्कत की कोई बात नहीं है, क्योंकि अच्छी बात है कि हमने ये काला बादशाह से किया था अटैक। इसको कवर अप करने के लिए बहुत सी आईडीज पड़ी हैं हमारे पास, और मैं अगले अटैक में रिस्क नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं एग्जिस्ट करता हूं 24 नंबर पे और मैंने किया था 19 नंबर पर। मुझे लगा था शायद ये हो जाएगा, और ऑलमोस्ट हो भी चुका था। लेकिन अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ओपोनेंट की ओर, जो कि है हमारा 18th नंबर। अब आप कहेंगे कि रिस्क नहीं लेना था और अब ले भी रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप बेस को देख सकते हैं कि कितना लो है। ऑलमोस्ट डिफेंस जो है वो TH11 का है। यहां हमें मात दे सकता है सिर्फ टाउन हॉल, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा फ्रीज को संभाल के रखूं, क्योंकि पिछले अटैक में मेरे से एक गलती हो जरूर गई थी कि मैंने सारे फ्रीज स्पेल को जल्दी समाप्त कर लिया था। लेकिन वहां मेरे लिए थोड़ा बेनिफिशियल ये भी रहा कि मेरे ट्रूप्स अगर जल्दी खत्म हो जाते
तो हमारे फ्री स्पेल यूज ही ना आते। फिर से निहार लेते हैं एक बार इस बेस को, और तो आप देख सकते हैं कि कोई भी इन्फर्नो नहीं लगा हुआ है। लगा हुआ है तो सिर्फ एक, जो कि है सिर्फ लेवल 1 का, तो ये हमें दिक्कत ज्यादा नहीं देगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं इस अटैक को। पहले हम टारगेट करेंगे अपने एयर डिफेंसेस को, और जैसे हमारे एयर डिफेंस क्लियर होते हैं तो ईगल आर्टिलरी वाली साइड से शुरू करेंगे मैं अपने ड्रैगन्स को। और आप ध्यान से देख सकते हैं, मैंने तो पहले देखे नहीं थे कि साइड पर पड़े हुए हैं स्कैटर शॉट, तो हम ड्रैगन्स को डाइवर्ट करेंगे पहले, क्योंकि अगर ये रह जाते हैं लास्ट में तो दिक्कत और भी ज्यादा हो सकती है। तो इस दिक्कत को मिटाने के लिए मैंने ड्रैगन्स को डाइवर्ट किया है 2, और अब यूज किया अपने इलेक्ट्रो ड्रैगन्स, वो भी कॉर्नर से, और 2 ड्रैगन्स को छोड़ेंगे थोड़ा बीच में, और साथ ही यूज करेंगे अपने ड्रैगन्स का भी, और साथ यूज करेंगे अपने मिनियन प्रिंस का और बचे हुए हीरोज का। यहाँ कोशिश हमारी आपको पता ही है कि क्या रहने वाली है, कि हम बचा के रखेंगे अपने फ्री स्पेल्स को। मुझे टाउन हॉल का रिस्क बहुत ज्यादा है कि ये टाउन हॉल है TH15 का, तो डैमेज होने वाला है बहुत ही ज्यादा। कर लिया है हमने एक इरादा, तो बचाएंगे हम एक फ्री स्पेल और ओवर टाउन हॉल। और आप देख सकते हैं कि मेरे ड्रैगन्स चारों ओर बिखर चुके हैं, और डिफेंस इतने लेवल का नहीं है कि मेरे ड्रैगन्स को मिटा पाए एक शॉट में। और यहाँ हमारे टाउन हॉल ने बाजुएं खोल ली हैं, और हमने यूज कर दिया साथ के साथ अपने फ्री स्पेल्स को। और कोशिश हमारी यहाँ रहेगी कि टाउन हॉल को कोई भी डैमेज ना करने दें। तो यहाँ साथ के साथ हमने यूज कर लिया अपने किंग की एबिलिटी का भी, और आप स्पाइकी बॉल का डैमेज देख सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ हमारा टूट चुका है टाउन हॉल, और ये हमारा 3 स्टार की ओर जाता हुआ अटैक। और यार दोस्तों, हमने गौर नहीं की है क्योंकि कॉर्नर में भी पड़े हुए हैं 2 इन्फर्नो, ये दिक्कत देंगे जरूर। इसके लिए मुझे शायद अपनी क्वीन की एबिलिटी को यूज करना पड़ेगा, लेकिन अब बचा हुआ है सिर्फ एक ही इन्फर्नो, तो शायद से मेरे ट्रूप्स की तादाद देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आसानी से ये क्लियर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, ये क्लियर हो चुका है, और हमने ले लिए हैं फिर से 3 स्टार्स। लगता है ओपोनेंट से हमको हल्के में ले लिया था, लेकिन यहाँ हमने ले लिया है फिर से 3 स्टार्स। तब मुझे भी राहत की सांस आई है, क्योंकि मुझे लगा था कि फ्रंटियर के रोल में मैं बिल्कुल ही नाकाम हो जाऊंगा। चलो दोस्तों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ओपोनेंट की ओर, जो कि मैं क्लियर करने वाला हूं अपनी सैबियो गेमिंग वाली आईडी से, जिसको मैं हाल ही में TH16 कर चुका हूं। और अब मैं अटैक करने जा रहा हूं TH16 बेस पर। आओ देखते हैं ओपोनेंट के बेस को कि क्या होने वाला है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ओपोनेंट का डिफेंस कुछ खास लग नहीं रहा है। जितनी भी यहाँ आपको लालगी नजर आ रही है वो तो TH16 की है, लेकिन इस ओपोनेंट का डिफेंस थोड़ा TH15 से ऊपर का है। हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे और चलते हैं अपने पैरेलल बेस पे, जो कि फिर से है TH16। और आप इसके डिफेंस को देख सकते हैं कि बहुत लो लेवल का लग रहा है। ये आसानी से क्लियर हो जाना चाहिए, और मैं यहां टारगेट करने वाला हूं अपने टाउन हॉल को। आप बेस को देख सकते हैं कि मुझे थोड़ी बहुत जाने की वे मिल चुकी है टाउन हॉल तक। बस यहाँ दिक्कत की बात ये हो सकती है कि हमारा रॉयल चैंप भटके ना, कि अगर यहाँ रॉयल चैंप भटका तो हमारा अटैक बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। चाहे डिफेंस लो भी हो, फिर भी हमें रिस्क नहीं लेना है दोस्तों। वैसे मुझे थोड़ा बहुत रिस्क लग भी रहा है, क्योंकि टाउन हॉल के आसपास पड़ा है बहुत ज्यादा डिफेंस, तो मेरे रॉयल चैंप के भटकने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। अभी मेरे मन में 2 विचार आ रहे हैं कि मैं शुरू करूं इस अटैक को ईगल आर्टिलरी वाली साइड से, लेकिन एक विचार ये भी आ रहा है कि टाउन हॉल अगर पहले ही क्लियर हो जाता है तो इस अटैक में कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन 50-50 चांस रहते हैं दोस्तों, हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे कि टाउन हॉल को लेकर ही जाए। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने अभी अभी किया है टाउन हॉल 16 को, तो मेरे पास पड़ा है 5 दिन का बूस्ट, तो उसे करूंगा मैं यूज और उड़ाऊंगा ओपोनेंट का फ्यूज। वाह वाह वाह, क्या बोला है। चलो आओ शुरू करते हैं इस अटैक को। और आप देख सकते हैं कि हमारा किंग अभी भी फ्री नहीं हुआ है, इसकी मुझे कमी खल रही है। लेकिन भूलिएगा मत कि हमारे मिनियन प्रिंस के पास पड़ा है मीटियोर। यहाँ पहले रिलीज करते हैं अपनी इनविजिबिलिटी स्पेल को, और साथ ही यूज करेंगे अपने रॉयल चैंप का। और यहाँ इनविजिबिलिटी स्पेल को हमने पहले इसलिए यूज किया है ताकि मेरे रॉयल चैंप को ज्यादा डैमेज ना हो। और यहाँ आप रॉयल चैंप के डिस्ट्रैक्शन लेवल को देख सकते हैं कि वो जा चुका है आसपास के सारे डिफेंसेस की ओर, और जा चुका है अवे टाउन हॉल से। लेकिन मुझे लगता नहीं कि टाउन हॉल बचने वाला है दोस्तों, क्योंकि आसपास के जो सारे डिफेंसेस हैं वो हमारे रॉयल चैंप को फिर से लेकर आए हैं टाउन हॉल के नजदीक। वैसे देखने वाली बात और भी है दोस्तों कि हमारे रॉयल चैंप के ओरे में आ नहीं रहा था टाउन हॉल बिल्कुल भी। बहुत अच्छे लेवल से डिफेंस को लगाया हुआ था दोस्तों। हमारे रॉयल चैंप को किया कंफ्यूज ताकि वो टाउन हॉल की ओर ना ही जाए तो बेहतर है। लेकिन फाइनली हमारा रॉयल चैंप पहुंच गया अपनी मंजिल की ओर और डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो हम करते हैं रॉयल चैंप को गायब, करते हैं अपनी मेन आर्मी का यूज। पहले यूज करेंगे अपने एक ड्रैगन को, ताकि जो क्लैन कैसल के सारे ट्रूप्स हैं वो जाए ड्रैगन की ओर। और जैसे ही क्लैन कैसल के ट्रूप डिस्ट्रैक्ट होंगे हमारे ड्रैगन की ओर, वैसे हमारी क्वीन हेल्प करेगी पुलिंग करने में। और साथ ही यूज करते हैं अपने सेज बैरक को, ताकि बचे हुए ट्रूप्स उसकी मदद करें।
और यूज करते हैं अपनी मेन आर्मी का, जो कि है हमारे ड्रैगन्स, और साथ ही रिलीज करेंगे अपने वार्डन को भी और मीनियन प्रिंस को भी। और मीटियोर्स को आते हुए आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा मीनियन प्रिंस तो डैमेज करेगा ही करेगा बिल्डिंग्स को, लेकिन आते हुए मीटियोर्स सारे डिफेंस को डैमेज करते रहेंगे। यहाँ मैं रॉयल चैम्प का यूज थोड़ी देर में करूंगा, क्योंकि मुझे लेकर जाना है अपने रॉयल चैम्प को मोनोलिथ के पास। और आप देख सकते हैं कि आसपास का सारा डिफेंस क्लियर हो चुका था। वैसे हमने यूज किया अपने रॉयल चैम्प को और साथ ही यूज कर दिया अपने वार्डन की एबिलिटी, क्योंकि मोनोलिथ ने डैमेज करना शुरू कर दिया था और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी आर्मी को कोई डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़े। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन दिक्कत दे रहा है यहाँ हमारा मोनोलिथ, कि हमारा रॉयल चैम्प डिस्ट्रैक्ट हो चुका है और मोनोलिथ के आसपास कोई भी ट्रूप नहीं है जो कि डैमेज कर रहा है मेरी आर्मी को। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे सारे हीरोज डाउन होने वाले हैं दोस्तों। एकदम से क्या हो गया है, ये अटैक मुझे जाता हुआ नजर क्यों आ रहा है? ऐसा तो कुछ खास डिफेंस लगा भी नहीं हुआ था, लेकिन ये अटैक जा चुका है दोस्तों। आप आर्मी को खत्म होते हुए देख सकते हैं। मुझे 1% चांस नहीं लग रहा है कि ये 3 स्टार आएगा, क्योंकि मेरे पास बचे हुए हैं सिर्फ 2 येतीज। ड्रैगन बहुत ही लो लेवल पर है और साथ में बचा हुआ है हमारा सिंगल इन्फर्नो। लगता है आज सिंगल इन्फर्नो से बैर पड़ चुका है हमारा। आप पहले अटैक को भी देख सकते थे, उसमें भी सिंगल इन्फर्नो ने हमारी खाट खड़ी की थी, और आप इस अटैक को भी देख सकते हैं। और मुझे अटैक देखकर ये जरूर लग रहा है कि सारा डिफेंस क्लियर हो जाएगा, बचेगा तो सिर्फ हमारा सिंगल इन्फर्नो। लगता है आज का तो दिन ही खराब है दोस्तों, इसलिए मैं पहले कभी अटैक करता नहीं हूं, और अगर करता भी हूं तो मेरे साथ ऐसा हो जाता है, इससे कि मेरे हो जाते हैं अटैक खराब। दिक्कत की बात तो है नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत से बैकअप अटैक्स पड़े हैं और मेरे क्लैन वालों के सारे अटैक अभी बचे हुए हैं। लेकिन दिक्कत हमें वहां आती है जहां हमारे पास होते हैं 50-50% चांसेस। यहाँ हमने 99% के साथ 2 स्टार जोड़ दिए हैं। इस टाइम तो ओपोनेंट्स के मजे हो रहे हैं, लेकिन ये तो अंत में ही पता चलेगा किसका पलड़ा भारी रहता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।